परमेश्वर के वचन में आपका स्वागत है। आइए कुछ क्षण इस संसार के शोर से दूर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं है? क्या आप हर दिन भविष्य की चिंता में, निर्णयों के बोझ में और अनिश्चितताओं के बीच जी रहे हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि जितना अधिक आप सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक बेचैनी बढ़ती जाती है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज का यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि आज परमेश्वर हमें एक ऐसा सिद्धांत सिखाना चाहते हैं जो केवल हमारी समस्याओं का समाधान नहीं देता, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली बदल सकता है। नमस्कार और यीशु के साथ प्रार्थना में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए। आज हम उस एक सच्चाई पर मनन करेंगे जिसने अनगिनत विश्वासियों का जीवन बदल दिया, और वह सच्चाई है परमेश्वर को सबसे पहले रखना। जब परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर होते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारे निर्णय बदल जाते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और धीरे धीरे हमारा जीवन भी बदलने लगता है। आइए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मत्ती 6:31 से 33। इसीलिए चिंता मत करो और ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब वस्तुओं की खोज अन्य जाति लोग करते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएंगी। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि आपको कभी किसी बात की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उन्होंने हमें एक ऐसी प्राथमिकता दी जो बाकी सब बातों को अपनी सही जगह पर ले आती है। उन्होंने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। यही इस पूरे संदेश का केंद्र है। आज हमारा अधिकांश समय काम में, पैसे कमाने में, भविष्य की चिंता में या लोगों को खुश करने में निकल जाता है, और जब दिन समाप्त होने लगता है, तब यदि समय बच जाए तो हम परमेश्वर के लिए कुछ मिनट निकालते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि शायद हमारा जीवन इसलिए इतना उलझा हुआ है क्योंकि हमने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया? हम अक्सर परमेश्वर को अपनी समस्याओं के समय याद करते हैं। जब बीमारी आती है तो हम प्रार्थना करते हैं। जब आर्थिक संकट आता है तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं। जब कोई रिश्ता टूटने लगता है तो हम उसके सामने रोते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक चलता है तो कई बार हम अपने ही बल पर आगे बढ़ने लगते हैं। परमेश्वर केवल संकट के समय बुलाए जाने वाले प्रभु नहीं है, वो हमारे हर दिन के प्रभु हैं। वो केवल हमारी कठिनाइयों के उत्तर नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। यीशु हमें एक नए जीवन का निमंत्रण देते हैं, एक ऐसा जीवन जहां चिंता से पहले प्रार्थना हो, निर्णय से पहले परमेश्वर की सलाह हो, योजना बनाने से पहले उसकी इच्छा पूछी जाए, और सफलता मिलने पर सबसे पहले उसी का धन्यवाद किया जाए। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि हमारी आशा हमारी नौकरी में नहीं, हमारे बैंक खाते में नहीं, हमारी योजनाओं में नहीं, बल्कि परमेश्वर में होती है। बाइबल हमें एक और अद्भुत वचन देती है। नीति वचन 3:5 से 6। तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। अपनी सब चालों में उसी को स्मरण रख, और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितना अद्भुत वचन है। हम अक्सर अपनी समझ पर भरोसा करते हैं। हम हर बात का उत्तर स्वयं ढूंढना चाहते हैं। हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धि उसे पहले स्थान देने से आती है। जब हम अपने निर्णय, अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने काम और अपने सपनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब वह उन रास्तों को भी खोल देता है जिन्हें हम कभी देख नहीं सकते थे। शायद आज
आप किसी ऐसे निर्णय के सामने खड़े हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। शायद आप लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या शायद आप केवल अपने जीवन में शांति चाहते हैं। यदि ऐसा है, तो आज परमेश्वर आपको यही कह रहे हैं, पहले मुझे खोजो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जब यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो उनका अर्थ केवल इतना नहीं था कि हम हर सुबह कुछ मिनट प्रार्थना कर लें। वो हमें एक जीवन शैली सिखा रहे थे, एक ऐसा जीवन जहां परमेश्वर केवल हमारी सूची का एक हिस्सा ना हो, बल्कि हर निर्णय का केंद्र हो। परमेश्वर को पहले रखने का अर्थ है दिन की शुरुआत उससे करना, हर योजना में उसे शामिल करना, कठिन समय में उसी पर भरोसा करना, और सफलता मिलने पर सबसे पहले उसी को धन्यवाद देना। यह केवल रविवार की आराधना नहीं, यह हर दिन का जीवन है। कई बार हम कहते हैं, प्रभु मेरे इस निर्णय को आशीष दीजिए, लेकिन क्या हमने पहले उनसे पूछा कि क्या यही निर्णय उनकी इच्छा है? हम अपने सपने बना लेते हैं, अपने रास्ते चुन लेते हैं, और फिर परमेश्वर से कहते हैं, अब कृपया इसे सफल बना दीजिए। लेकिन परमेश्वर हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, पहले मेरे पास आओ, पहले मेरी इच्छा जानो, फिर आगे बढ़ो। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है, नीति वचन 3:5-6, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। अपनी सब चालों में उसी को स्मरण रख, और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितनी बार हम अपनी समझ पर इतना भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की आवाज सुनने का समय ही नहीं निकालते, लेकिन उसकी बुद्धि हमारी समझ से कहीं ऊंची है। वो अंत को आरंभ से जानता है। वह वो देखता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसीलिए जब हम उसे पहला स्थान देते हैं, तो वह हमें ऐसे मार्गों पर ले चलता है जो हमारी कल्पना से भी बेहतर होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण रुककर अपने जीवन के बारे में सोचें। जब भी आपने अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने की कोशिश की, क्या आपको सच्ची शांति मिली? और जब आपने किसी निर्णय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, क्या आपके भीतर एक अलग प्रकार की शांति नहीं आई? यही अंतर है जब परमेश्वर हमारे जीवन के केंद्र में होते हैं। परमेश्वर हमें केवल आशीष देना नहीं चाहते, वो हमारे साथ संबंध रखना चाहते हैं। कई लोग परमेश्वर को केवल एक सहायक के रूप में देखते हैं। जब समस्या आती है तब प्रार्थना, जब डर लगता है तब प्रार्थना, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, हम फिर अपनी दौड़ में लग जाते हैं। परमेश्वर हमें इससे कहीं अधिक गहरे संबंध के लिए बुलाते हैं। वह चाहते हैं कि हम उन्हें केवल जरूरत के समय नहीं, बल्कि हर समय खोजें। बाइबल हमें एक सुंदर उदाहरण देती है। प्रेरितों के काम 4:13 में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, तब वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रहे थे। लोगों ने उनकी शिक्षा से पहले उनका संबंध देखा, उनके शब्दों से पहले उनका जीवन बोला। क्यों? क्योंकि वे यीशु के साथ समय बिताते थे। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर के साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। शायद आपको तुरंत उत्तर न मिले, शायद परिस्थितियां उसी दिन न बदलें, लेकिन एक बात निश्चित है, आप बदलने लगेंगे। आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका विश्वास मजबूत होगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन बातों से आप पहले घबरा जाते थे, अब वे आपको पहले जितना नहीं हिलाती, क्योंकि आपकी जड़ें परमेश्वर में गहरी होती जा रही हैं। बाइबल कहती है, मसीह तुम में है और वही महिमा की आशा है। कुलुस्सियों 1:27। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अकेले जीवन नहीं जीते, मसीह हमारे भीतर रहता है, और जब वह हमारे भीतर रहता है तो उसकी शांति, उसकी बुद्धि, उसका प्रेम और उसकी सामर्थ हमारे जीवन में दिखाई देने लगती है। शायद आज आपको लगता है कि आपका जीवन बिखर गया है, आपके निर्णय गलत हो गए, आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई, आप लगातार चिंता में जी रहे हैं। यदि ऐसा है, तो आज परमेश्वर आपको दोष नहीं दे रहे,
वो आपको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, वापस मेरे पास आओ, मुझे फिर से अपने जीवन का पहला स्थान दो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो उन बातों को भी व्यवस्थित करने लगेंगे जिन्हें आप कभी ठीक नहीं कर पाए। आज का प्रश्न यह नहीं है कि क्या आपके पास समय है, प्रश्न यह है, क्या परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान रखते हैं? यदि उत्तर हां है तो उसे और गहरा होने दीजिए, और यदि उत्तर नहीं है तो आज ही एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कभी देर नहीं करते और उसके पास लौटने में भी कभी देर नहीं होती। अब जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना और समझा कि उसे पहले स्थान देने का क्या अर्थ है, आइए पूरे विश्वास के साथ उसके सामने प्रार्थना करें। आज की प्रार्थना केवल आशीष पाने के लिए नहीं होगी, बल्कि अपने पूरे जीवन को फिर से परमेश्वर को समर्पित करने के लिए होगी। जहां कहीं भी आप इस समय हैं, यदि संभव हो तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए एक ओर रख दीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाइए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने एक विनम्र हृदय लेकर आता हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज फिर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की। धन्यवाद कि आपने मुझे याद दिलाया कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता कोई वस्तु नहीं, कोई पद नहीं, कोई धन नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति है। प्रभु, आज मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने आपको वो पहला स्थान नहीं दिया जिसके आप योग्य हैं। मैं अपनी चिंताओं में उलझा रहा, अपने भविष्य को लेकर परेशान रहा, अपने निर्णय स्वयं लेने की कोशिश करता रहा, और कई बार मैंने आपसे सलाह लेने के बजाय अपनी समझ पर भरोसा किया। आज मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। हे प्रभु, आज से मैं अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं केवल कठिन समय में ही आपको पुकारूं। मैं चाहता हूं कि हर सुबह, हर निर्णय, हर योजना, हर सफलता और हर संघर्ष सबसे पहले आपके चरणों में आए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपको हर परिस्थिति में खोजे। पिता, आपने अपने वचन में कहा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएंगी। आज मैं इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूं। मैं अपने भविष्य को, अपनी नौकरी को, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने सपनों को और अपनी हर चिंता को आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरी आवश्यकताओं को मुझसे पहले जानते हैं। हे प्रभु, मुझे चिंता करने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। जब मेरा मन भय से भर जाए तो मुझे आपका वचन याद दिलाइए। जब मैं उलझन में पड़ जाऊं तो मुझे आपकी शांति से भर दीजिए। जब मैं अपने रास्ते स्वयं चुनना चाहूं तो मुझे आपकी इच्छा खोजने की बुद्धि दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आज मेरे जीवन में और गहराई से कार्य कीजिए। मुझे केवल धार्मिक दिखाई देने वाला व्यक्ति मत बनाइए, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनाइए जो वास्तव में आपके साथ चलता हो, जिसके निर्णय, जिसके विचार, जिसके शब्द और जिसका जीवन आपकी उपस्थिति को प्रकट करें। प्रभु, मुझे प्रतिदिन आपके साथ समय बिताने की लालसा दीजिए। मुझे आपके वचन से प्रेम करना सिखाइए। प्रार्थना को मेरा कर्तव्य नहीं, मेरी सबसे बड़ी खुशी बना दीजिए। ऐसा हो कि दिन की शुरुआत आपके साथ हो और दिन का अंत भी आपकी उपस्थिति में हो। यदि कोई ऐसी बात है जो मुझे आपसे दूर कर रही है, तो आज उसे मेरे जीवन से हटा दीजिए। यदि कोई गलत प्राथमिकता है तो उसे बदल दीजिए। यदि कोई ऐसी आदत है जो मुझे आपकी इच्छा से दूर ले जा रही है, तो मुझे उसे छोड़ने की सामर्थ्य दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाइए जहां आप वास्तव में पहले स्थान पर हों। हे पिता, मैं आज अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर का केंद्र आप बनिए। हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन आप कीजिए। हमारे बच्चों को आपकी राहों में चलाइए। हमारे रिश्तों में आपका प्रेम भर दीजिए। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे, और ऐसा हो कि जो भी हमारे घर में आए वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे। प्रभु,
आज मैं अपनी चिंताओं को आपके चरणों में रखता हूँ। जो बातें मुझे रातों को जगाए रखती हैं, उन्हें मैं आपको सौंपता हूँ। जो भविष्य मुझे डराता है, उसे मैं आपको सौंपता हूँ। जो निर्णय मुझे परेशान करते हैं, उन्हें मैं आपको सौंपता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके हाथ मेरे हाथों से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि परिस्थितियां बदलने से पहले भी मैं आपकी स्तुति कर सकूं, उत्तर मिलने से पहले भी मैं आपका धन्यवाद कर सकूं, और रास्ता दिखाई देने से पहले भी मैं आपके पीछे चल सकूं। प्रभु, मुझे कभी ये मत भूलने दीजिए कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ सब कुछ संभव है। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो हर दिन ये घोषणा करे, मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान केवल परमेश्वर का है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरे विचार, मेरे सपने, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, सब कुछ आपका है। मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे संभालिए, और मुझे कभी अपने मार्ग से भटकने मत दीजिए। हे पिता, धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आप आज भी मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं आपको पहला स्थान दूंगा, तो आप मेरी राहों को सीधा करेंगे। आप मेरी आवश्यकताओं की चिंता करेंगे, और आपका सिद्ध समय मेरे जीवन में पूरा होगा। मैं यह सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन। यदि आपने पूरे विश्वास के साथ आज ये प्रार्थना की है, तो विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आज ही यह निर्णय लीजिए कि हर सुबह की पहली बातचीत परमेश्वर के साथ होगी। हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले आप उसकी सलाह खोजेंगे, और हर परिस्थिति में आप उससे पहला स्थान देंगे। क्योंकि जब परमेश्वर पहले होते हैं, तो जीवन अपनी सही दिशा में चलने लगता है। यदि आज का यह संदेश और प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण बनी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आज किसी और को भी इसी संदेश की आवश्यकता हो। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यीशु के साथ प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है, तो उसे नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। हमें आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। परमेश्वर आपको अपनी शांति, अपनी बुद्धि और अपनी उपस्थिति से भर दे। आपका हर दिन उसकी इच्छा में प्रारंभ हो, और उसका अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। जय मसीह। आमीन।